अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं आज की खबरों की तरफ। पाकिस्तान के दो भाई कतर इंटरनेशनल जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के नॉकआउट मरहले पर पहुँच गए। ये दोनों दो भाई कौन हैं और किसके फर्जंद हैं? जी हाँ, ये दोनों भाई साबिक आलमी चैंपियन कमर जमान के साहबजादे हैं और इन्होंने क्या कारनामा अंजाम दिया कि कतर इंटरनेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप के एक भाई क्वार्टर फाइनल में और दूसरा भाई सेमीफाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 14 साल अब्दुल्ला जमा क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। उन्होंने अमरीकी खिलाड़ी अविश घोष को स्ट्रेट सेट में शिकस्त दी और उनका कामयाबी स्कोर 11-8, 11-6 और 11-6 रहा। जबकि अंडर 11 कैटेगरी में रियान जमान ने क्वार्टर फाइनल में मिस्र के प्लेयर को शिकस्त से 2-4 किया और गेम 3-1 से अपने नाम की। उनके कामयाबी का स्कोर 11-9, 11-6, 11-6 और 11-9 रहा। ये दोनों भाई साबिक आलमी चैंपियन मंसूर जमान के साथ लड़े हैं। इन्हीं जैसे वालिद और इसी तरह बच्चे भी इसी जैसे कि जिस तरह वालिद ने कामयाबी के स्क्वॉश में कामयाबी के झंडे गाड़े, बच्चे भी अब कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ हॉकी, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो 2 धड़ों में तकसीम हो गई है और 2 सदर, 2 जनरल सेक्रेटरी, 2 फाइनेंस सेक्रेटरी, 2 कैंप, 2 टीमों को अनाउंस हो गया। एक टीम का अनाउंस हो चुका है, दूसरी का 25 अप्रैल को होना है। लेकिन हालात पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पतले हो गए हैं और ऐसे पतले हुए कि वफाकी हुकूमत ने अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के 2 धड़ों के दरमियान मामला तय करने का फैसला कर लिया है। लेकिन दूसरी तरफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने पाकिस्तान के 2 धड़ों का नोटिस ले लिया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन इस मामले को फौरी सही करे। और उन्होंने कहा कि ताहम हम पाकिस्तानी मैचेस पे पाबंदी आयद नहीं कर रहे, लेकिन ये भी है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन अपने मामला सही करे और सही मायने में आइन के मुताबिक जो हो सके वो एक यूनिट यानी एक फेडरेशन के अहदेदार बनाए जाएं। 2 फेडरेशन के अहदेदार कबूल नहीं हैं और उन इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के सदर तैयब कराम का ताल्लुक पाकिस्तान से है, लेकिन वो इस मामला से दूर हैं या उन्हें दूर रखा गया है। दूसरी तरफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के दूसरे सीनियर नायब सदर ने इस बात का नोटिस लिया है और इस मामले को वो बहुत बारीक नज़र से देख रहे हैं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ मुस्तकबिल करीब में क्या सलूक किया जाए। क्या वो हॉकी फेडरेशन एक हो सकती हैं या ताहम ग्रुपबंदी के तहत 2 धड़ों में हुआ है। उन्होंने ये जवाब भी मांग लिया कि इस मामले में पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ये जवाब दे कि ये क्या मामला है और इसे किस नहज तक पहुँचाया गया है। वफाकी हम हुकूमत ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के दोनों धड़ों को बिठाने का फ़ैसला किया है और 25 अप्रैल बरोज़ जुमेरात को दोनों धड़े आपस में मिल जाएंगे और मामला तय होंगे। राना मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जो यूथ के अफेयर के चेयरमैन हैं राना मशहूद, उन्होंने कहा है कि हम उस फेडरेशन के साथ खड़े हुए जो आइन के साथ हुए। आइन जो आइनी होगा उसी फेडरेशन का साथ दिया जाएगा। कि उन्होंने इस बात का नाजुक सूरत हाल का कहा कि कौमी खेल इस टाइम नाजुक हालात में है और बैक वक्त 2 फेडरेशन का होना कोई अच्छा शगुन नहीं है। हॉकी के लिए अच्छा शगुन नहीं है। एक कैप कराची लगा, एक कैप इस्लामाबाद बना और सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब होती रही है। इसीलिए से 25 अप्रैल बरोज़ जुमेरात को दोनों फेडरेशन के नुमाइंदों को इस्लामाबाद तलब किया गया है ताकि ये मामला सुलझाए जा सके और हॉकी की तरक्की के लिए इक़दाम किए जा सके। ये थी आज की खबर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।